बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन कराने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के अनिल चौधरी। नामांकन से पहले ज्योति प्रकाश चौक के प्रतिमा पर दूध और जल से अभिषेक के साथ जेसीबी से बरसाया फूल। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल चौधरी मंगलवार को बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन कराने पहुंचे, जो आकर्षक का केंद्र बना रहा। नामांकन के लिए बक्सर के किला मैदान में भारी संख्या में पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए नामांकन के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले, जिसके साथ ही डीजे पर नाचते गाते भारी संख्या में समर्थक भी चल रहे थे। नामांकन जुलूस बक्सर के वीर कुंवर सिंह से होते हुए ज्योति प्रकाश चौक के रास्ते अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां से प्रस्तावक के साथ अनिल चौधरी समाहरणालय परिसर में पहुंचे और पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। चौकिया में बुद्ध प्रतिमा की अनिल चौधरी ने की पूजा। नामांकन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अनिल चौधरी के द्वारा चौकिया बुद्ध मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया गया। सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ अनिल चौधरी बक्सर मुख्यालय में 30 किलोमीटर दूर चौकिया बुद्ध मंदिर में पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध की विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया, जहां से काफिला बक्सर किला मैदान में पहुंचा। ज्योति प्रकाश के प्रतिमा का अभिषेक कर जेसीबी से फूल बरसाया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी के द्वारा नामांकन से पहले किला मैदान से भारी समर्थकों के साथ अनिल चौधरी बैलगाड़ी पर सवार होकर ज्योति चौक चौराहे पर पहुंचे, जहां पर स्थित कामरेड ज्योति प्रकाश की प्रतिमा को दूध से नहलाया। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक किया गया। उसके बाद 2 जेसीबी से प्रतिमा पर 2 क्विंटल गुलाब का फूल से वर्षा किया गया। 33 लोकसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन है, जिसको लेकर सुबह 11 बजे से बक्सर समाहरणालय में नामांकन पत्र निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जा रहा था। नामांकन कर बाहर निकले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बक्सर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए मैं अकेला नहीं निकला हूं। बक्सर के तमाम माताएं और बहनों को, जो किसी भी धर्म जाति की हो, सभी लोगों को इस बार बहुजन के साथ खड़े होकर बक्सर के इतिहास को बदलने का काम करेंगे। इस बार बक्सर बहुजनमय हो जाएगा, ये बक्सर की जनता कह रही है। बक्सर में लॉ-कुश समीकरण को आपने ध्वस्त कर दिया क्या? बहुजन समाज पार्टी को साथ मिला है लॉ-कुश समीकरण का? देखिए, ये लॉ-कुश समीकरण नहीं है। हम गौतम बुद्ध के शरणों में आए। अरे लॉ-कुश तो पहले भी थे, आज भी रहेंगे। लॉ-कुश को कौन हटा सकता है? लॉ-कुश को जिसकी आप बानी दे रहे हैं वो हटने वाले नहीं है, वो हमेशा सटे हैं। हमारे तो घरों में शादियां भी होती रही। तो ये आप जो बता रहे हैं ये साधने की नहीं है, तोड़ने की नहीं है। हम अपने मानव को मानव से जोड़ने की बात करते हैं। केवल लॉ-कुश ही क्यों, हर बहुजन समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े दलित एक हैं। और अगर अगली जातियों की बात करें, वो भी अगर हमें मानने लगे तो भी हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं मानेंगे, हमें पिछड़ा रहे, हमें दलित रखते हैं, हमें कहते हैं कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये शूद्र लोग हैं। तो जब तक शूद्र हमें मानते रहेंगे कैसे एक हो सकते हैं? लेकिन जिस दिन हमारे थाली में बैठ के खाने लगे हम बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो तो हमारे साथ आज ही परहेज करते हैं। तो मैं आया हूँ चौकिया में अपने बुद्ध साहब को, अपने गौतम बुद्ध जी को नमन करने, याद करने, और ये कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध ही हम सबों के इतिहास के पहले राजा थे और मानव के ये थे, महापुरुष थे, और मानव को एक संदेश देने वाले थे, जिन्होंने संदेश दिया अपने सब कुछ त्याग करके। जिन्हें सब कुछ था वो सारा कुछ त्याग करके उन्होंने संदेश दिया कि मानवता ही मानव हो सकता है, मानव को मानव का सम्मान कर। देखिए, हम एक मानव को, हर एक मानव को जोड़ने की संकल्प के साथ कि बक्सर का विकास के लिए, बक्सर को विकसित बनाने के लिए हर किसी को जुटने की जरूरत है। और बक्सर से आरक्षण खत्म करने के लिए इस बार हर किसी को जुड़ने की जरूरत है कि बक्सर को विकसित बनाना है तो बक्सर का बेटा बनाएगा। बक्सर को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का विजन है, वो बना सकता है। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं? जो बक्सर में आरक्षण है, बक्सर में किसी खास जाति का सांसद क्राइटेरिया फिक्स्ड है, उस क्राइटेरिया को तोड़ना चाहते हैं। और बहुजन समाज के तमाम लोग तैयार है कि इस बार बक्सर में जो जाति विशेष का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को किसी भी हालत में हम खत्म करेंगे और बहुजन समाज को
मान और सम्मान की लड़ाई देने का ये संदेश कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। जब हमारा आरक्षण, नौकरियां भारत में खत्म होती जा रही है, नौकरी खत्म हो रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों का, न रेलवे में नौकरी है, न कहीं भी नौकरी नहीं है। अग्निवीर हमारे युवा बन रहे हैं, हमारे भाई अग्निवीर बन रहे हैं 4 साल के। तो इन तमाम तरह के झूठे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लोक लुभावने नारे दे दिए और कुछ नहीं हुआ, तो हम सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित हैं और एकत्रित होकर के इस बार बक्सर के आरक्षण को धाराशायी करेंगे और बक्सर बहुजन का होगा, इसी नारे के साथ।